जी दोस्तों, तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं स्विट्ज़रलैंड वाली जो वीडियो थी उसका दूसरा पार्ट दिखाऊंगा आपको। साथ कुछ तबसरा वगैरह रिकॉर्ड करूँगा, कुछ थोड़ा बहुत इसके ऊपर कमेंट करेंगे और वीडियो को मिल के देखेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये मेरी दूसरी वीडियो है, यानी कि हिस्सा दूसरा या पार्ट दूसरा नहीं, ये मेरी महज दूसरी वीडियो है यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे ऐसे ऐसे चैम्पियंस बैठे हुए हैं, मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स हैं और उसके अलावा बेशुमार उनकी वीडियोस हैं, हज़ारों में वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। तो ये मेरी सिर्फ दूसरी वीडियो है, तो कोई बात नहीं, इसको भी इंजॉय करना चाहिए, सफ़र को बल्कि इंजॉय करना चाहिए और वीडियोस भी हो जाएंगी, सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे, आप लोग हेल्प करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बंदा सफ़र को एंजॉय करे और ये मैं आज करूँगा आप लोगों के साथ। सफ़र ही हम कर रहे हैं, उर्दू वाला सफ़र कर रहे हैं, इंग्लिश वाला नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ये इधर से हमने शुरू किया जर्नी अपना दूसरे दिन का। ये मोरशाख जो जहाँ पे रिज़ॉर्ट था वहाँ से हमने शुरू किया और इधर से हम लोग होटल से निकल के तो रोड पे आए हैं यहाँ पे, और ये हमारा शुरू हो गया है इस दिन का, दूसरे दिन का सफ़र। तो ये हमारे बिल्कुल रिज़ॉर्ट के साथ, होटल के साथ जो लेक है, ये लेक लूसर्न है। लूसर्न जो शहर है स्विट्ज़रलैंड का, उसके नाम पे लेक है, लेक लूसर्न। और ये बिल्कुल होटल के साथ थी। ये सारा रास्ता इधर से नज़र आती जाएगी। तो ये अब हमारा इस दिन का मिशन ये था कि हम लोग निकलें और जाके सबसे पहले ग्रिंडलवाल्ड देखें। ग्रिंडलवाल्ड बड़ा मशहूर शहर है, स्विट्ज़रलैंड का शहर है या गांव है, टाउन है, और उसको हमने देखना था जाके। और उधर से आगे हमने जाना था एक और पॉइंट पे जो मिस हो गया हमसे, क्योंकि उसकी भी एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा साथ साथ। तो सबसे पहले ये जर्नी आप देखें हमारा इधर रोड का, और ये अब हम जा रहे हैं। छोटे छोटे टाउन्स आते हैं बीच में, छोटे छोटे गांव आते हैं, उधर से गुज़रते हुए जा रहे हैं। ये तकरीबन निकले हुए हमें कोई 10 मिनट तकरीबन हो गए थे यहाँ पे। और इधर हम पहले दिन हमने देखा स्विट्ज़रलैंड, तो सिर्फ रिज़ॉर्ट गए। रिज़ॉर्ट के बाद जो पहले दिन की जो वीडियो आपने देखी वो हमने देखी कुछ जगहें, लेकिन उधर हम लोग ये वाले जो सीन्स थे ये मिसिंग थे। ये जो नेचर से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं ये वाले सीन्स, क्योंकि जो पहला जो दिन था वो हमने शहरों में गुजारा, शहरों की गलियां शलियां फिरते रहे, रेस्टोरेंट्स वगैरह में और कैफ़ेज़ वगैरह, खाना पीना ये वो। लेकिन दूसरा जो दिन था वो हमने टोटली कोशिश की कंसंट्रेट करें कि जो नेचर है उसको देखें, पहाड़ों वगैरह को, लेक्स वगैरह को। तो ये हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और ये हम सब देख के तो दंग रह गए थे, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत इलाके थे, बहुत ज़बरदस्त व्यू था। इस तरह का हमने नहीं देखा था पहले। जर्मनी में कुछ मिलते जुलते नज़र आते हैं एरियाज़ या गांव, इस तरह से लेक्स वगैरह, लेकिन इस तरह से पहाड़ इस हाइट पे, ये या तो पाकिस्तान से जो ताल्लुक़ रखते हैं या पाकिस्तान इंडिया से, वो नॉर्दर्न एरियाज़ से जो वाकिफ़ हैं वो देख सकते हैं मेरे ख़्याल में। इस तरह के एरियाज़ उन्होंने देखे हुए हैं, या इसके अलावा यूरोप में इस तरह के सीन्स नहीं नज़र आते मेरे ख़्याल में स्विट्ज़रलैंड के अलावा। इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और साथ लेक और इतनी ज़्यादा खूबसूरती। तो ये व्यू थोड़ा सा आपको शायद नोटिस कर लिया आप लोगों ने कि थोड़ा सा गंदा है। ये स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी गंदी हुई हुई है, तो वो यहाँ पे साफ़ हो गई आके इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी बहुत तेज़, और बारिश के दरमियान से हम गुज़रते हुए जा रहे थे। साथ में मैंने कुछ नोट्स भी बनाए हुए हैं। नॉर्मली मैं एक्सटेम्पोर बोलता हूँ, लेकिन ये कभी कभार मैं करता हूँ साथ, क्योंकि मज़ा आता है बात करने का, कुछ पॉइंट्स आते रहते हैं जहन में, तो वो भी साथ साथ डिस्कस होते जाएंगे। और एक चीज़ हाँ मैंने इस पे लिखी थी कि वो ये कि सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा जो ड्यूरेशन, वीडियो कितनी लंबी मैं वीडियोस अपलोड, अभी जो मैंने एक की थी और दूसरी आज, और आगे भी
जो जिस तरह की वीडियोस मैं करना चाहता हूँ और प्रेजेंट करना चाहता हूँ यूट्यूब पे, वो ये कि मेरी कोशिश है कि वैसे तो ट्रैवल चैनल्स बहुत से हैं यूट्यूब पे, तो मेरी भी कोशिश यही है कि थोड़ा सा मेरा जो फॉर्मेट है वो ट्रैवल चैनल्स वाला हो। अभी ये 2 वीडियोस तो मैंने इसी तरह कर दी हैं, रिएक्शन वीडियोस टाइप की, कि क्योंकि मैंने नया नया शुरू किया यूट्यूब, मुझे कोई बहुत ज़्यादा इसके बारे में इल्म नहीं है और मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ चीज़ें, और साथ साथ और भी सीखूँगा आगे। लेकिन ये वाली वीडियोस मैंने इस तरह से की कि प्ले करके तो इनके ऊपर पहले मैंने एडिट की हैं ये खुद ही से, और जोड़ के फुटेज सारी, और उसके बाद उस पर मैं कमेंट कर रहा हूँ, खुद ही बैठ के देख रहा हूँ। लेकिन आगे की जो वीडियोस होंगी मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा और प्रोफेशनली करूँ, जिस तरह ट्रैवल चैनल्स वाले करते हैं, थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता। ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना कोई सिग्नेचर, कोई यूनिक थोड़ा सा टच दूँ, जो मेरी अपनी पेशकश हो, वो भी मैं करना चाहूँगा। साथ साथ मैं कॉपी नहीं करता किसी को भी, कोशिश करता हूँ कि मैं ओरिजिनल काम करने की कोशिश करूँ हमेशा, तो हर चीज़ में, और यूट्यूब में भी मैं ये करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारा कुछ वीडियो के अंदर ही रिकॉर्ड करूँ, और छोटे मोटे कमेंट्स थोड़े बहुत दे दिए साथ साथ, लेकिन ज़्यादातर जो वीडियो होगी वो उसी वक्त रिकॉर्ड होगी, वॉइस ओवर या रिएक्शन वीडियोस की तरह नहीं होगी, वो एक ही वक्त में सारी, उसके अंदर ही सारा कुछ रिकॉर्ड होगा वीडियो के। तो यहाँ पे अब कोई और छोटा सा टाउन था, वहाँ से हम गुज़र रहे हैं। यहाँ पे पहाड़ पीछे काफ़ी क्लियर नज़र आने शुरू हो गए थे, और पीछे आपको नज़र आए शायद चोटी एक है वाइट से कलर की, सफ़ेद से रंग की एक चोटी बहुत पीछे नज़र आ रही है, वो है असल जहाँ पे हम जाना चाह रहे थे। उस जगह का नाम है युंगफ्राउ योख। तो शायद पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि वो जगह हम नहीं देख सके, वो हमारा मिशन था। हम लोग असल में इस तरह से हुआ कि हम ट्रेन में बैठ गए, और ट्रेन में टिकट्स वगैरह लेके, क्योंकि हम काफ़ी फैमिली मेम्बर्स थे, हम तकरीबन 10 एक लोग गए इकट्ठे मिल के। वो इन वीडियोस में नहीं मैंने दिखाए, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि प्राइवेट लाइफ प्राइवेट रहे, और यूट्यूब वगैरह पे या पब्लिक फोरम्स पे कुछ डालना है तो उसमें फैमिली मेम्बर्स वगैरह ना आए, अनलेस कोई अपनी मर्ज़ी से आना चाहता है तो उसकी अलग बात है, लेकिन नॉर्मली मैं उनको नहीं लेके आता बीच में। तो वो सारे हम लोग गए थे। इस तरह से हुआ कि ट्रेन में बैठ गए, और ट्रेन में बैठ के अब हम जा रहे थे, तो जो टिकट चेकर होता है वो आया हमारे पास। तो उसने आके हमसे पूछा, तकरीबन 5 बज गए थे उस वक़्त, और हम ट्रेन में बैठ के आगे जा रहे थे, तो उसने हमसे आगे टिकट चेक किए सारों के। तो उसने कहा कि आप लोग किधर जा रहे हो, ऊपर युंगफ्राउ योख जा रहे हो। तो तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे का रास्ता था वहाँ से, ग्रिंडलवाल्ड से। ग्रिंडलवाल्ड भी इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको मैं। तो वहाँ से आगे जाना चाह रहे थे, तो वो कहता है कि आपके पास तो टाइम ही नहीं है बचा, तो आप अगर जाएंगे आप लोग, तो आपके पास मुश्किल से आधा घंटा होगा वहाँ पे। तो वो जो चोटी है, जो युंगफ्राउ योख जो जगह है, वो हाईएस्ट सबसे ऊंचा ट्रेन स्टेशन है यूरोप का मेरे ख्याल, बल्कि शायद दुनिया का सबसे ऊंचा ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे। उसकी टोटल जो हाइट है वो तकरीबन मेरा जहाँ तक ख्याल है वो 12,000 फुट की बुलंदी है वो, और उससे ऊंचा कोई ट्रेन स्टेशन नहीं है शायद दुनिया में। शायद मैं गलत हूँ, कमेंट्स में लिख के बताएं, शायद मैं गलत भी हूँ इस बारे में, लेकिन मैंने पढ़ा था कहीं पे। तो वो कहते हैं हमें कि जी आपके पास तो टाइम ही नहीं बचा, तो बेहतर है कि आप अगले दिन कर लें। तो फिर हमने ये किया कि ग्रिंडलवाल्ड से हम कुछ थोड़ा सा आगे निकले थे, तकरीबन 15 मिनट 20 मिनट का भी गुज़रा था सफ़र, और उधर से हम लोगों ने उसने जो ट्रेन चेकर था, टिकट चेकर जो था, उसने कॉल की, और उसने कॉल करके इंफॉर्मेशन वाले जो उनका ऑफिस था टिकट्स वाला, उधर से पता किया। तो वो कहते हैं कि हाँ कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग आप उन सबको वापस भिजवा दो, उधर से ही उसी ट्रेन पे बैठे रहें तो वो वापस आ जाती है उसी स्टेशन पे वापस, जहाँ से शुरू करते हैं जर्नी। और वो कह रहा था कि हमें सारा वो मिल जाएगा, वापस रिफ़ंड हो जाएगा। तो इस वजह से फिर हम बैठे, और बैठ के हम वापस आ गए। तो खैर अच्छा रहा था, वो छोटा सा ट्रिप था, लेकिन हमें सारे
पैसे हमारे जो तकरीबन हमने एक बंदे के तकरीबन मेरे ख़्याल में 300 यूरो थे या 400 यूरो थे, इस तरह से कुछ था उसकी प्राइस। तो वो सारे के सारे हमें रिफ़ंड हो गए कि हमने 1500 या मे बी 2000 के करीब यूरोज़ सबके मिला जुला के हमने दिए थे। तो वो सारे हमें वापस मिल गए और अगले दिन फिर हमारे पास टाइम नहीं बचा। तो वो फिर इंशाल्लाह किसी और दफ़ा में दोबारा से मैं शायद करने की कोशिश करूँ। स्विट्ज़रलैंड शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्विट्ज़रलैंड यहाँ से तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे पे ज़्यूरिख जो मेन शहर है स्विट्ज़रलैंड का वो आ जाता है इधर जहाँ पे मैं रहता हूँ इधर से। तो वो इतना कोई मुश्किल नहीं है। सर्दियों में भी मेरा एक प्लान है, शायद मैं सर्दियों में दिसंबर में या दिसंबर की जो छुट्टियाँ न्यू ईयर क्रिसमस की यहाँ पे छुट्टियाँ आती हैं जर्मनी में, तो उनमें मैं शायद दोबारा से जाके करूँ वो स्विट्ज़रलैंड का एक दफ़ा दोबारा। मुझे बहुत पसंद आया, आप देख ही रहे हैं जो यहाँ पे जो खूबसूरती है और नेचर है और जो मज़ा आता है यहाँ पे, और कुछ नहीं तो सिर्फ ड्राइव का इतना मज़ा आ रहा था कि उसी में ही मेरे ख़्याल में पैसे पूरे हो गए। तो बहुत इन्जॉय किया मैंने स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ पे अब हम ग्रिंडलवाल्ड के कुछ करीब आ गए हैं और जैसा मैंने बताया हमारी बस सारे रास्ते यही बातें हो रही थी, कंपेयर कर रहे थे हम जर्मनी को स्विट्ज़रलैंड के साथ। लेकिन मेरे ख़्याल में कंपैरिज़न इस तरह से तो है, लैंग्वेज इधर भी जर्मन बोली जाती है, मौसम कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, लेकिन मैंने बताया कि इस तरह की पहाड़ियाँ, इतनी स्टीप पहाड़ियाँ और इतना जो इस तरह का सारा जो सीनरी है इस तरह की, ये नहीं नज़र आती जर्मनी में। मिलता जुलता कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है, लेकिन ये बहरहाल अपनी जगह पे बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके थोड़ा सा लैंडस्केप काफ़ी ज़्यादा बदलना शुरू हो गया, क्योंकि हम पहाड़ों के अंदर आ चुके हैं, अब काफ़ी बीच में आ गए हैं। और इधर से अब हम गुज़रते हुए हमने इधर तक शायद नहीं, थोड़ा सा और आगे जाके नज़र आएगा कि घरों का आर्किटेक्चर चेंज हो जाता है। घर बहुत ज़्यादा एक ख़ास किस्म का स्टाइल है, वो उस स्टाइल के नज़र आते हैं। मुझे वो नाम भूल रहा है उसका एक ख़ास नाम होता है उसका, उस आर्किटेक्चर का। ये पीछे शायद थोड़े बहुत नज़र आ रहे हों, ख़ास किस्म के इनके छतें होती हैं और ख़ास किस्म का आर्किटेक्चर है। मैं लिख के बता दूंगा एडिटिंग में तो वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं थोड़े बहुत। यहाँ पे वो जो पीछे वाली चोटी है युंगफ्राउ जोख जिसकी मैं बात कर रहा था, वो यहाँ पे ज़रा ज़्यादा क्लियर आ गई है नज़र। और ये सारा का सारा रास्ता मैंने इस तरह से किया कि कैमरा मैंने, ये गोप्रो नहीं है, ये मेरा फुल फ्रेम कैमरा मैंने यूज़ करता हूँ, वो मैंने माउंट किया हुआ था, यानी कि उसको मैंने फ़िक्स किया हुआ था विंड स्क्रीन के साथ गाड़ी की। तो इसलिए इसकी लुक जो है वो डिफरेंट है। मुझे ये ज़्यादा गोप्रो जो लोग यूज़ करते हैं वो भी सही है, लेकिन मेरा जो प्लान था वो ये था कि मैं इसको जितना अच्छे तरीके से इस पूरे सीन को मैं महफूज कर सकता हूँ कैमरे में, जितनी अच्छी से अच्छी इमेज क्वालिटी मैं लेके आ सकता हूँ वो करना चाहता था। तो इसलिए मैंने फुल फ्रेम कैमरा, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं एडवर्टाइज़ नहीं करना चाहता किसी भी कंपनी को, तो और टेक्नोलॉजी के ऊपर वैसे भी मैं ज़्यादा बात नहीं करता, अनलेस कोई ख़ास तौर पे कोई पूछे तो फिर बता दूँगा। लेकिन मेरा फोकस इस चैनल का ज़्यादा ट्रैवल और ट्रैवल के अलावा, मेनली ट्रैवल, लेकिन ट्रैवल के अलावा और भी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, कुछ वाक़े, इस तरह की बातें मैं करना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ इस पे चैनल पे। अभी तक ये प्लान है, तो देखते हैं आगे क्या बनता है इस चैनल का। लेकिन फ़िलहाल मेरा जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा ट्रैवल के ऊपर है, सफ़र के ऊपर। तो यहाँ पे अब हम ग्रिंडलवाल्ड के काफ़ी करीब आ गए हैं, जो मेन शहर है। मैप वगैरह पे आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि ग्रिंडलवाल्ड कहाँ पे है, कितनी हाइट पे है। मेरे ख़्याल में शायद 5000 फुट की सी लेवल से जो बुलंदी है वो है शायद, या 6000 में भी। लेकिन इधर भी इस दिन मुझे याद है कि काफ़ी गर्मी थी और
मौसम मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि स्विट्ज़रलैंड में जाऊंगा और इतनी गर्मी एक्सपीरियंस करूंगा। पहले तो सबसे पहले तो जो पहला दिन था उधर ज़्यूरिख में, उधर भी बस हम पसीने पसीने हो रहे थे और इतनी गर्मी लग रही थी, बल्कि मुझे याद है कि थोड़ा बहुत हम शहर के अंदर थोड़ा बहुत फिरे थे और उसके बाद थक गए थे सारे, क्योंकि पसीने निकल रहे थे और इतना हमें मज़ा नहीं आ रहा था बहुत ज़्यादा। यानी कि ज़ाहिर बात है फैमिली के साथ वैसे भी सारी चीज़ें आपने बैलेंस करनी होती हैं, साथ साथ लेके चलनी होती हैं, तो इसलिए ठीक था, अच्छा था, मज़ा आया, लेकिन थक रहे थे लोग। उसकी ये भी वजह है कि हम काफ़ी लंबी ड्राइव करके आए थे सारे, तो शायद ये भी वजह है। और टोटल हमने मेरे ख़्याल में स्विट्ज़रलैंड में कोई 4 दिन गुजारे हैं। इस दिन के बाद अगला जो दिन था, उस दिन हमारी वापसी थी वैसे, लेकिन हमने एक दिन और उसको एक्सटेंड करवा लिया ट्रिप को, तो हम एक दिन ज़्यादा रहे हैं जो हमारा प्लान था उससे। तो ये है स्विट्ज़रलैंड। पीछे हमारी वीडियो में कुछ आवाज़ें आ रही हैं जो हमारी रास्ते में डिस्कशंस चल रही थी। आइंदा के लिए ये भी एक आइडिया हो सकता है मेरे ख़्याल में कि जो हम बातें कैमरे के अंदर कर रहे होते हैं वही उसी तरह से दिखा दी जाएं, तो ये भी एक तरीका हो सकता है यूट्यूब की वीडियो का। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने जैसे बताया कि ट्रैवल पे फोकस है और थोड़ी सी जिसको कहते हैं रॉ वीडियोस, बहुत ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस्ड या बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड किस्म की वीडियोस जो हैं वो मैं नहीं दिखाना चाहता। उसके लिए बहुत से मुख्तलिफ़ ट्रैवल चैनल्स हैं, वो आप देख सकते हैं। स्विट्ज़रलैंड को ही हो सकता है आप सर्च करें यूट्यूब पे तो आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएं, और ग्रिंडलवाल्ड पे भी शायद मिल जाएं। लेकिन हर जो भी इंसान बनाता है यूट्यूब, उसका एक अपना उस पर एक उसका एक अपना रंग होता है, अपना एक फ्लेवर होता है। तो इसी तरह मेरी ये कोशिश है कि थोड़ी सी मैं रॉ किस्म की वीडियोस दिखाऊं। ये ग्रिंडलवाल्ड का बोर्ड आ गया और अब हम ग्रिंडलवाल्ड में दाखिल हो चुके हैं और क्या ही बात है, क्या खूबसूरत पीछे पहाड़ और उसके साथ पीछे नज़र आ रही है जो चोटी, सफ़ेद सफ़ेद स्नो भी है, उस पर बर्फ़ पड़ी हुई है। और यहाँ पे घर भी थोड़े से मुख्तलिफ़ आर्किटेक्चर के नज़र आना शुरू हो गए हैं। और ज़ाहिर बात है टाइम की लिमिटेशन थी, वक्त की पाबंदी थी, और बहुत सारे हम इकट्ठे गए हुए थे। मेरे पास ज़्यादा वक्त हो, ज़्यादा थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी हो, टाइम हो कि मैं चीज़ें कर सकूं, तो मैं इसके अलावा हाइकिंग वगैरह पे निकल जाऊं या और चीज़ें भी करूं। लेकिन ये पहला ट्रिप था और बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ हम नहीं गए थे। हमने बस 3 दिन बुक करवाए थे और हमने सोचा था कि बस उधर जाके देखेंगे, जो भी करना है वहाँ पे प्लान करेंगे। तो काफ़ी चीज़ें बीच में से रह गई जो मैं मेरे ख़्याल में ज़्यादा बेहतर कर सकता था, और कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो मिस कर दी। उसमें से एक बंकर है जो लूसन में है। लूसन का लूसन शहर का नाम है, और उधर हम पहले दिन रात के वक्त गए वहाँ पे, और हमने थोड़ा बहुत उसको रात के वक्त देखा। कुछ वीडियोस भी मैंने रिकॉर्ड की थी, वो भी शायद मैं आपको इसके अलावा इस वीडियो में तो नहीं, फिर आइंदा किसी वीडियो में शायद दिखा दूँ। तो लेकिन उसमें ये था कि लूसन बड़ा अच्छा था, बड़ा ख़ूबसूरत था, लेकिन लूसन के अंदर एक बंकर है। बंकर का मतलब कि उन्होंने एक बंकर बनाया हुआ है, उसके अंदर मेरे ख़्याल में उसके अंदर वो 20,000 लोगों को वो उस बंकर के अंदर जा सकते हैं। वो किसी पहाड़ के अंदर उन्होंने टनल खोद के तो उसके अंदर वो बंकर बनाया हुआ है। तो उसके करीब से हम गुज़रे थे, लेकिन मैंने स्विट्ज़रलैंड से जब मैं वापस आया
तो वापस आके मैंने काफ़ी चीज़ें, जैसा मैंने बताया, कोई प्लानिंग थी नहीं, तो वापस आके मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी, कुछ लोगों की और वीडियोस देखी, तो मुझे पता चला कि काफ़ी चीज़ें, उसमें से एक वो भी मिस हो गया कि उस बंकर को देखते हैं लोग जाके, उसका टूर कर सकते हैं, आप अंदर जा सकते हैं उसके उसके अंदर 20,000 लोग एक वक्त में आ सकते हैं। उस बंकर का मकसद ये है कि स्विस लोग जो हैं वो ये उन्होंने उसको, उनकी गवर्नमेंट ने इसलिए बनाया हुआ है कि वो अगर कभी खुदा न खास्ता तीसरी जंग हो गई, आलमी जंग, वर्ल्ड वॉर 3 हो गई, या कोई इसके अलावा कोई ऐसा क्राइसिस आया कि जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह यूज़ किए किसी मुल्क ने, और यूरोप के अंदर अगर यूज़ होते हैं, तो वो बंकर इसलिए बनाया हुआ है कि सारे के सारे उसके अंदर घुस जाएंगे जंगी और या हंगामी हालात में। तो उसके अंदर वो 20,000 लोग इकट्ठे जा सकते हैं, और उसके अंदर वो जाएंगे और वो बिल्कुल उसके अंदर जाके महफूज हो जाएंगे। और उसके अंदर ऐसी उन्होंने ऐसे इंतज़ाम किए हुए हैं, फैसिलिटीज़ उसके अंदर सारी ऐसे सिस्टम्स हैं कि 20,000 लोग उसके अंदर रह सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। तो वो बंकर मिस हो गया। इसके अलावा एक वाटरफॉल है बड़ी मशहूर, वो भी मिस हो गई। उसका भी मैं नाम इसमें वीडियो में लिख दूंगा। तो इसके अलावा भी और भी काफ़ी चीज़ें थी, 2-3 ऐसी जो मिस हो गई, लेकिन ये है कि आइंदा के लिए वो मैं ज़रूर जाऊंगा और जाके देखूंगा। और यहाँ पे घर बहुत खूबसूरत शुरू हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं रोड की दूसरी दोनों साइडों पे बहुत ही खूबसूरत किस्म के घर यहाँ पे नज़र आएंगे। और इसमें काफ़ी होटल्स भी हैं, किराए पे भी लेके रह सकते हैं। कुछ लोगों के अपने प्राइवेट हाउसेस हैं, लेकिन ये जगह बहुत खूबसूरत है। कैमरे में तो मैं समझता हूँ कि आप इसको पूरी तरह से इसका तजर्बा नहीं कर सकते। और ये अब आखिरकार हम ग्रिंडलवाल्ड पहुँच गए हैं। वहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की और एक दफ़ा चारों अतराफ़ में मैंने देखा, और इसमें मैं खड़ा होके कुछ थोड़ा सा कुछ बोल रहा हूँ। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स भी नज़र आ रही हैं। मुझे नहीं पता कि ये ठीक है गलत है, कि इसको ब्लर कर देना चाहिए, सेंसर कर देना चाहिए। कमेंट्स में लिख के बताएं कि इसका क्या तरीक़ाकार है। तो यहाँ पे अब मैं निकल के कुछ थोड़ी सी वीडियोस बनाने के, पैदल निकले हम, और पैदल निकल के कुछ शहर की तरफ थोड़ा बहुत जा रहे हैं। और ये मेन उनका जो सेंटर समझ लें, जहाँ पे ग्रिंडलवाल्ड जितने भी लोग आते हैं एक दफ़ा इधर आके गाड़ियाँ पार्क करते हैं और पार्क करके फिर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको सारा व्यू हर तरफ का नज़र आता है। पीछे ऊंची ऊंची चोटियाँ नज़र आ रही हैं और घर नज़र आ रहे हैं, और एक दफ़ा इधर आके आप हर तरफ को देख सकते हैं। और इसको इधर से आप इंजॉय कर सकते हैं एक दफ़ा, और इसके बाद फिर आप शहर में जाएं या रेस्टोरेंट में जाएं या जो भी करें। लेकिन ये एक सेंटर समझ लें कि इधर का ग्रिंडलवाल्ड का। ये वहाँ पे एक नहर है ग्रिंडलवाल्ड में, या दरिया है, और इधर काफ़ी तेज़ पानी बह रहा है। कुछ ना कुछ रश भी लगा हुआ है पीछे, काफ़ी लोग पहुँचे हुए हैं रेस्टोरेंट में। वो पीछे नज़र आ रहा होगा, कुछ लाइव म्यूज़िक वगैरह बज रहा था, और बहुत ज़बरदस्त माहौल, बहुत खूबसूरत कमाल किस्म का माहौल था यहाँ पे। और इस जगह पे पहुँचने के बाद हमारे पास जैसा मैंने बताया टाइम कुछ थोड़ा सा कम था, वरना हम इधर कुछ देर और बैठ जाते, कुछ देर और रुकते।
ये बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये मैंने चारों चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाने की कोशिश की है। वैसे तो असल में जो स्विट्ज़रलैंड जाते हैं लोग वो हाइकिंग पे निकलते हैं, और हाइकिंग का एक बड़ा कल्चर है, एक बड़ा रुझान है कि इधर से लोग हाइकिंग पे निकल जाते हैं, और लेकिन सुबह सुबह जाते हैं और वो फिर पूरा का पूरा दिन इन पहाड़ों पे पैदल फिरते हैं और पूरा दिन गुजार के शाम को वापस आते हैं। बल्कि कई लोग तो कैंपिंग वगैरह करते हैं, तो रात के टाइम भी वो इधर ही पहाड़ों वगैरह में गुजारते हैं, जंगलों में गुजारते हैं। ये भी बड़ा ट्रेंड है। और मज़े की बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड में कोई ऐसे ख़तरनाक जानवर वगैरह नहीं हैं जो रात के वक्त आपको कैंपर्स को अटैक करें। तो ये बड़ी अच्छी एक बात है, जो लोग कैंपिंग वगैरह करना चाहते हैं, इरादा रखते हैं, तो वो जा सकते हैं स्विट्ज़रलैंड। तो ये एक दफ़ा हमने अच्छी तरह से इसको देखा, नहर को, और मैं नहर के ऊपर भी गया, जाके उसका पानी वगैरह देखा। काफ़ी ठंडा था, क्योंकि ज़ाहिरी बात है ये ग्लेशियर से ऊपर मेल्ट होके बहता है पानी और वहाँ से नीचे आता है, इसलिए काफ़ी ठंडा पानी था। तो इसके बाद फिर हम इधर पहुँच गए। ट्रेन स्टेशन जो है ये ग्रिंडलवाल्ड का, यहाँ पे पहुँचे, और यहाँ से हम लोग यहाँ पर पहुँचने के बाद कुछ देर बैठे, बच्चे का डायपर वगैरह चेंज करना, और कुछ थोड़ा बहुत रेस्ट किया हल्का फुल्का, क्योंकि काफ़ी देर से वॉक कर रहे थे। ये पैराग्लाइडिंग करता हुआ एक फ़र्द नज़र आ रहा है पीछे। तो ये मुझे बहुत, मेरी बड़ी फ़ैसिनेशन है इससे। और पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था कि मैं शायद कोशिश करूं कि सीखूं किसी तरह जाके, तो वो तो फिर एक पूरी सीरीज़ बनेगी वीडियोस की। तो देखेंगे, शायद आगे कुछ अरसे बाद तौफीक मिले मुझे। फ़िलहाल तो काफ़ी बिज़ी हूँ, काफ़ी चीज़ों में तो मुश्किल है ज़रा, लेकिन बहरहाल मुझे बहुत ज़बरदस्त लगती है ये चीज़, और इतनी ख़तरनाक नहीं है। मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ली है इसके बारे में, कुछ रिसर्च की है। तो दो तरह की चीज़ें, एक पैराग्लाइडिंग है, और एक दूसरा जो है वो दूसरा है जो विंग्स के साथ होता है। तो वो थोड़ा सा मुश्किल है और उसका ज़रा एडवांस लेवल है, लेकिन जो पैराग्लाइडिंग है तो वो मुश्किल भी कम है, और उसके अंदर ख़तरा भी कम है, मतलब वो सेफ़ है। तो बहरहाल देखेंगे, शायद आगे कभी इस चीज़ को करने का मौका मिले। ये कुछ पैदल चलते हुए शॉट्स हैं। तो ये हम उस वक्त गए हैं जब बहुत ज़्यादा टूरिज़्म नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा रश नहीं है, थोड़ा थोड़ा कम हो गया हुआ था रश, क्योंकि मेरे ख़्याल में जो पीक सीज़न्स हैं, जो सबसे ज़्यादा रश होता है स्विट्ज़रलैंड में, शायद जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में होता है। तो इस जगह, और वैसे भी शाम का वक्त हो रहा है, तो रश काफ़ी कम है और कम लोग हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स वगैरह की तरफ कुछ लोग थे। ये मैं चला गया हूँ नीचे पानी को देखने के लिए, पानी का बहाव और उसका टेम्परेचर कैसा है, तो वो हमने देखा नीचे जाके। तो उसके बाद हम वापस अपने होटल आ गए, रिज़ॉर्ट में। तो इस दिन शाम को बारिश हो रही थी बड़ी तेज़। हाँ वही मैं देख रहा हूँ।
बहुत खूब। इसमें नहाते तो नहीं होंगे लोग, ये तो पानी बहुत ठंडा है ना। लेकिन लोग नहा रहे थे तो अंकल जा रहे थे। नहा रहे थे, हाँ। ये तो पानी ठंडा है यार, तो प्यारा बड़ा लग रहा है। बहुत लेक लुइस है। हाँ वही है। चलो सही है, कहते हैं different है तस्वीरें यार, ले लेते हैं, बारिश रुकी भी है। हाँ भी रख सकते हैं। ये जो चीज़ जो मार्क सा बना हुआ है इसका क्या मकसद है? 4 मीटर स्मार्टी वैसे इसके ऊपर तो ड्रॉ की हुई है उन्होंने। हाँ, ये हम ये नहीं खड़ी कर सकते गाड़ी ना। फिक्स ले लेते हैं। लेकिन ये इधर खड़ी नहीं कर सकते हाँ। मेरे ख्याल से ना। 2 मिनट ले लेते हैं ऐसा फैशन ऑफ करके। हम सा आगे चलते आगे हंसनो हंसनो आजा। आ गया बस। हाँ जी, तो ये जगह है, यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है और ये जगह का नाम है मोरशाख और ये इन्होंने ब्रिज सा बनाया हुआ है, ये भी अभी आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करते करते अभी रुक गई क्योंकि इसके अंदर 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग लिमिट है, तो वीडियो रुक गई और अब मैं बस दोबारा से रिकॉर्ड करके ये बताना चाहता हूँ। वीडियो वैसे भी ख़त्म हो गई है तकरीबन, और ये जो अब आप देख रहे हैं इसके बाद बस हमने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया और हम वापस जर्मनी आ गए। तो यहाँ पे ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुँचती है। तो वीडियो के एंड में वो कुछ बोलते हैं कि कुछ करने को बोलते हैं, तो मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन आप सब समझदार हैं, आपको पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर। खुदा हाफिज़।